नमस्कार, वंदे मातरम। तो रोगों से बचाव के लिए, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी हो, इम्यूनिटी रोग निरोधक शक्ति अपनी मजबूत होनी चाहिए। उसके ऊपर हमारा ये तीसरा वीडियो। हमारे जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, आप सोचिए वो क्या क्या है, विचार करके बताइए ज़रा, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सहमत होंगे, वायु, श्वास। श्वास के बिना हम अधिक देर जी नहीं सकते। भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी थोड़ा रह सकते हैं, पर श्वास के बिना मतलब ही कोई नहीं। तो ये श्वास हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अर्थात प्राणवायु। तो जो प्राणवायु हम ले रहे हैं वो किस तरह की है? जहरीली गैसों से भरी हुई। कहीं कोई प्लास्टिक जला रहा है, बताया गया है, पर उसका प्रचार ठीक से नहीं हो रहा है। प्लास्टिक जलाने से फेरॉन डाइऑक्सिन जहरीली गैसें निकलती हैं, कैंसर होता है। फिर भी प्लास्टिक जला रहे हैं आप लोग, जगह जगह पे जल रहा है। जब कहीं जलता हो तो रोकिए उसको। दूसरे, गाड़ियों के धुएं से आज लॉकडाउन के कारण निर्धनों को भोजन की, रोजी रोटी की बड़ी समस्या है, बड़ी दुख की बात है। पर इसके साथ देखिए आप, मानव गतिविधियां कम होने से प्रकृति कितनी शुद्ध और साफ हो गई है। यानी मनुष्यों के कारण, मानवों के कारण इतना सब गलत था। तो वो पूरे विषैली गैसें, इतनी गाड़ियाँ, इतना धुआं, इतना पेट्रोल जलता है, फिर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पूरा वायुमंडल प्रदूषित है आपका। तो यदि आपको शुद्ध वायु नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए, तो हमारी आयु लंबी नहीं हो सकती, हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारी जीवनी शक्ति बढ़िया नहीं हो सकती, मन की प्रसन्नता भी नहीं हो सकती। जब शरीर में विषैली सांस जाएगी, हजारों बच्चे मरते हैं विषैली गैस के कारण। जन्म लेते ही सबसे ज़्यादा तो बच्चों की मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर सबसे अधिक गंदी हवा के कारण। दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे शहरों में हवा में इतना प्रदूषण है कि उसके कारण उनके फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। तो क्या इसका कोई समाधान है? वैज्ञानिक कहते हैं कोई समाधान नहीं है। हम भी मानते हैं इन वैज्ञानिकों के पास वाकई कोई समाधान नहीं है, पर समाधान तो है। उन वैज्ञानिकों के पास ना हो, हमारे पास। हमारे पास का मतलब मेरे पास नहीं, ये भारतीय संस्कृति के पास, आप लोगों के पास, आपके पास, आपके पूर्वजों का दिया हुआ अति उत्तम समाधान है। याद करिए 1984 में जब भोपाल में वो गैस कांड हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। तो रेलवे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। वहाँ पे कुशवाहा परिवार का एक बाल बांका नहीं हुआ था। उनके दाएं के लोग मरे, बाएं के लोग मरे, और उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने पता नहीं वो समाचार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पर हजारों लोग इसके बारे में जानते हैं, अखबारों में छपा था। ये गैस पहली बार लीक नहीं हुई थी, पहले भी कई बार हो चुकी थी। ये एक्सपेरिमेंट चलता रहता था थोड़ा थोड़ा उनका, इस गैस को लीक करने का। लोगों की कितनी सहने की क्षमता है, चलता रहता था, सरकारी तंत्र के सहयोग से चलता था। उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जब जब इस परिवार के साथ कोई ऐसा कुछ कष्ट होता था, ये तुरंत उठकर अग्निहोत्र करते थे। गाय के गोबर के उपले जलाना, और जो तांबे का पात्र पिरामिड के आकार का है, उस पात्र में घी की आहुतियाँ देना और मंत्र बोलना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही हुआ था। तो इनको कष्ट हुआ, सांस घुटने लगी। पहले का था अनुभव, ऐसा होता है। तो पहले के समान उठे, इन्होंने तुरंत अग्निहोत्र प्रारंभ कर दिया। अग्निहोत्र किया, आधे घंटे तक घी की आहुतियाँ दी। ये देखिए वो पात्र, ये है वो। इसका कोण विशेष है, शियोपॉज पिरामिड के, मिस्र के पिरामिड के समान है। इसमें अनेक चमत्कारिक बातें होती है। जिस दिन पिरामिड पे बात करेंगे, इसके अनेक रहस्य हम आपको बताएंगे। तो बस इसी पात्र में गाय के गोबर के उपले जलाए और आहुतियाँ दी। आधे घंटे में उनको ठीक से सांस आने लगी, सो गए। और सोने के बाद वो बिल्कुल प्रातः जब उठे तो ठीक थे। जब उनके आसपास अनेक लोग मर चुके थे, अनेक मर रहे थे। अरे ऐसा वरदान हमारे पूर्वजों का दिया हुआ हमारे पास है।
तो कौन कहता है कि वायु प्रदूषण का कोई समाधान नहीं है? माना आपका औद्योगिकरण एकदम रुक नहीं सकता, जो इसके लिए जिम्मेवार है प्रदूषण के लिए, वो जैसे धीरे धीरे जब रुकेगा तब रुकेगा, पर समाधान तो अपने सामने है ना। 1% लोग भी अगर दैनिक की अग्निहोत्र करें तो ये आपकी जितनी गाड़ियां चलती हैं, चलती रहने पर भी प्रदूषण नहीं होगा। दिल्ली में एक बच्चा बीमार नहीं होगा, ये अग्निहोत्र करिए। लगता क्या है? देसी गाय के गोबर के कुछ उपले, रुपेश जी दिखाना वो उपले, पतले पतले हैं कोई लंबे वाले, वो उपले इसमें लगाना, और बस ऐसे पतले उपले, ऐसा उपला लेकर इसके ऊपर आधा चम्मच में घी रखता हूँ, बीच में रख देता हूँ, और इसके ऊपर फिर पतले उपले लगाकर एक उपले में घी लगाकर जलाकर बीच में डाल देता हूँ। वो जलने लगता है, छोटा सा चम्मच रहता है इसका, उससे अग्निहोत्र कर दिया। चम्मच मेरे टेबल पे पड़ा है इधर बाईं तरफ। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे बनाकर इससे थोड़ा दुगनी चौड़ाई का भी बना सकते हैं। ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे लगाया, फिर दूसरे को ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, ऐसे इसको लगाते जाना है ऐसे, और इसमें कुआं जैसा बना देना है गहरा, ऐसे। ये कितने पतले बनाए हैं हमने, ये धूप की तरह जलाने के लिए बनाए हैं। इससे थोड़े मोटे बना सकते हैं आप, और ऐसे बनाकर बस इसको एक को घी में थोड़ा सा लगाकर जलाकर, इसमें घी लगाकर ऐसे जला दिया और ऐसे बीच में डाल दिया। पर नीचे जो आधा चम्मच घी पड़ा है उसके कारण पूरा प्रज्वलित हो जाएगा। छोटा सा ये चम्मच है, पूरा चम्मच क्यों, आधा चम्मच, एक बार में एक आहुति देते जाओ, पूरा जहर वायु प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। इतना अद्भुत उपाय अपने पास है, आपको शुद्ध वायु प्राप्त होगी। मान लीजिए आपके पास अभी ये पात्र नहीं है, तो ऐसे पतले पतले उपले गाय के गोबर के बनाओ, ऐसे गोबर को थपक कर और उसके बाद थोड़ा थोड़ा काट दो, सूखने दो, सूखने के बाद उठाओ, ऐसे पीस निकल आएंगे। थोड़ा घी लगाया, गैस पे जलाया और किसी मिट्टी के दीपक में रख दिया, बड़े से दीपक में या कटोरी में, ये जलता रहेगा। पूरे आपके आसपास जितनी हवा में विषैली गैसें हैं समाप्त हो जाएगी। आपके पर्दों में से, नायलॉन के पर्दों में से वही जहर निकल रहा है डाइऑक्सिन कैंसर वाला, समाप्त हो जाएगा। ये टेलीविज़न है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इनमें से जो रेडिएशन निकली समाप्त हो जाएगी, और जितनी जहरीली गैसें हैं वो भी समाप्त हुई। और परिवार में जो तनाव है, रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो सब समाप्त। आप देखेंगे 15-20 दिन में आपके परिवार में बहुत अच्छा वातावरण बन गया है, ये धूप जलाने से, गाय के गोबर की धूप जलाने से। और लगभग 45 दिन बाद आप देखेंगे घर के कॉकरोच, चींटियाँ, मच्छर, मक्खी वो बाहर की ओर जाते हैं, अंदर आना उनको पसंद नहीं है। पूरे में एक सर्कल, सकारात्मक की ऊर्जा स्थापित हो जाएगी। आपके मन पे भी अच्छा प्रभाव होगा और पर्यावरण पे भी अच्छा प्रभाव होगा। इतना अच्छा उपाय आप करें, हम आप सब करें, कि सरकार तक आप बोलते हैं क्यों नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, माना मोदी ने क्यों नहीं किया, माना नहीं किया, औरों ने किया क्या पहले, तो हम सब आप मिलकर इसका इतना ढिंढोरा पीटें कि उन सरकारी अधिकारियों के कानों तक पहुंच जाए जहां पे आवाज अभी पहुंची नहीं है। तो जितने ईमानदार अधिकारी और नेता हैं अपने हित में और देश के हित में इस अग्निहोत्र को बढ़ावा देंगे। आज तक क्यों नहीं किया? मैंने वैज्ञानिकों से पूछा, केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों से पूछा, कहते हम करना चाहते थे, हमारे अधिकारियों ने बताया नाम नहीं लेना हवन का, अग्निहोत्र का और मंत्र का, जो भी भला बुरा हो नाम नहीं लेना वरना तुम्हारी नौकरी गई। ये मौखिक आदेश था। अरे जिस सरकार का ऐसा आदेश था तो वो गई, अब तो कम से कम सहयोग नहीं तो विरोध तो नहीं हो रहा, शुरू करो अपने हित में। मोदी जी हर एक के घर में आके अग्निहोत्र नहीं करेंगे, हम अपना अग्निहोत्र अपने आप शुरू करें, हमारी आवाज एकदम उन तक पहुंच ही जाएगी। हमने शुरू कर दिया है प्रचार, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और करिए। एक दूसरे की टांग खींचने से अच्छा है, आलोचना से अच्छा है, कर लो आलोचना भी, पर कुछ काम तो करो, अपने आप से शुरुआत करो। गाय नहीं है तो गाय का गोबर किसी से लाओ, गाय का घी किसी से लाओ, 1200, 1500, 2500 रुपए किलो। खाने को ना मिले तो अग्निहोत्र को लाओ और देखो, मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, पर्यावरण भी शुद्ध, और जीवनी शक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज
शुद्ध श्वास वो अपने को मिलेगा। बार बार हम सुन रहे हैं शोध पत्र नहीं मिला। 1 तोला 10 ग्राम घी चलता है तो जलता है देसी गाय का 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ऐसा कई बार सुन लिया हमने। ये हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मगर एक घटना मैं आपको बता देता हूँ। लखनऊ में वहाँ पे मैं रामकृष्ण मिशन के आश्रम में रुका हुआ था किसी कार्यक्रम के लिए। एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं एमडी विद्यार्थियों को। वो आए और आकर बोले, गुरुजी आपके कमरे में ऑक्सीजन बहुत है, बाहर तो लखनऊ में हवा में इतनी ऑक्सीजन नहीं है, आपने क्या किया? मैंने उनको बताया, भाई सुबह दोपहर शाम ये गोबर की धूप जला देता हूं मैं, इतना सा टुकड़ा बस। तो उस व्यक्ति को पता लगा कि मेरे कमरे में बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन है। आपके घर में भी ऐसा ही हो सकता है। ज़रा कष्ट करके करिए। केवल आलोचना से समाधान नहीं होगा, आलोचना के साथ प्रयत्न प्रयास अपने लिए खुद करिए। आप अपने लिए करेंगे, इस देश का भी भला हो जाएगा। आज इतना ही। इसके बाद अगली बात हम करेंगे शुद्ध जल। अगला वीडियो इस पे होगा। धन्यवाद। आपके सुझाव कोई भी हो नीचे बॉक्स में लिख कर डालिए। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का और आपके समाधान करने का। और आपके सुझावों पे अगर कोई हमारे लिए है, उनको स्वीकार मानकर अपने में कोई संशोधन परिवर्तन की ज़रूरत है, वो भी करेंगे। हम आपको इतना कुछ करने को कहते हैं, आप भी कोई हमको कुछ अच्छा सुझाव देंगे, हम भी उसको स्वीकार करेंगे। एक बार फिर से नमस्कार, वंदे मातरम।